लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप अकेले ट्रैवल कैसे करते हो, क्या क्या आइटम्स अपने साथ कैरी करते हो और माउंटेन्स में, पहाड़ों में सरवाइव कैसे करते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग आई कैरी ड्यूरिंग माई ट्रैवल। कैमरा गियर, सर्वाइविंग गियर, कैंपिंग गियर्स, फूड सेटअप एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प मी इन द माउंटेन्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप कभी कहीं ट्रैवल करो, कैंप करो, ट्रैक करो, हाइक करो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़रूरी होता है आपका ट्रैवल बैकपैक। और ट्रैवल बैकपैक ऐसा होना चाहिए जो हर कंडीशन, हर सिचुएशन में आपका साथ दे। उस ट्रैवल बैग को चाहे आप रेगिस्तान में ले जाओ, जंगलों में चले जाओ, गाड़ी की डिक्की से लेकर कैंपर के डाले तक, वो ट्रैवल बैग हमेशा आपका साथ देना चाहिए। अगर आप भी मेरी वीडियोस देखते हो और आपको पता है कि मैं कितने कहाँ कहाँ जाता हूँ और कैसे कैसे जाता हूँ, तो आप सभी ये ज़रूर जानना चाहोगे कि मैं कौन सा बैकपैक यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरा बैकपैक जिसे मैं हर जगह पे, हर जगह पे, जहाँ पर भी आज मैं पिछले 1 डेढ़ साल से जा रहा हूँ, ये बैकपैक हमेशा मेरे साथ रहता है। बैकपैक का नाम है ट्रेवॉक का वाइल्ड विंग। कैपेसिटी है इसकी 95 लीटर की। वैसे तो 80 लीटर्स है, लेकिन 50 लीटर्स इसमें आप बाद में अटैच कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात करते। ये जो बैकपैक है, ये आज से लगभग 1 साल पहले मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और तब से लेकर इस बैकपैक को मैं बस, चाहे वो कैंपर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ट्रैकिंग पे हो, इस बैकपैक ने मेरा काफ़ी साथ दिया है। इस बैकपैक को मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में रख के, फेंक के, घसीट के ले जा चुका हूँ ना, और इसमें आज तक एक सिंगल स्क्रैच नहीं पड़ा है। और मैं तुम्हारे को सही में बताऊँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों की केयर नहीं करता, होने देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, वैसा बंदा हूँ मैं। और इस बैकपैक को मैं अपने साथ हर जगह लेके गया हूँ, लेकिन आज तक इसमें सिंगल खरोंच नहीं आई है बाहर वाली तरफ से। अंदर वाली तरफ से एक बार वो भी कट लग गया था, क्योंकि मेरे पास कुछ हथियार था, वेपन था, उस वजह से इसमें अंदर कट लग गया है। उसके अलावा इसमें कुछ भी एक खरोंच तक नहीं आई है। ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और सही प्रोडक्ट है। और इसकी क्वालिटी की तो तुम बात करना ही छोड़ दो। सबसे सही क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी इसके बजट की, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस की बात जो है, इसकी जो इसका प्राइस है वो था अराउंड, जब मैंने इसको बाय किया था अमेज़ॉन से, 4500 के समथिंग। लेकिन अब ये जो इसका प्राइस है वो कम हो गया होगा, तो आप इसको वहाँ से खरीद सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसे भी ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो वहाँ जाकर ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन बात जो मेरे को लगती है वो है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, रुको। अगर मैं इसको कहीं ऐसे ही बिना इस बड़े बैकपैक के साथ ले जाऊँ तो आप यकीन नहीं मानोगे, लगता ही नहीं है कि ये इस बैग के साथ अटैच होता है। तो इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा सामान अपना कैरी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ, कैंपिंग टेंट। कैंपिंग टेंट तो मैं यहाँ आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और इतना स्पेस नहीं कि यहाँ मैं आपको उसको सेटअप करके दिखा पाऊँ। लेकिन मैं कुछ फुटेजेस अटैच कर दूंगा, उसमें आप मेरा कैंपिंग टेंट देख सकते हो। कैंपिंग टेंट है कॉलमैन पॉलिएस्टर डाविन की तरफ से। ये 2 पर्सन का टेंट रहने वाला है। 5 से 10 मिनट का इजी सेटअप अकेला बंदा आराम से कर सकता है। इस कैंपिंग टेंट को भी मैं हर वेदर कंडीशंस में, हर जगह पे, हर लोकेशन पे ट्राई कर चुका हूँ, चाहे वो -10 हो या +10। हर सिचुएशन में इस कैंपिंग टेंट ने मेरा साथ दिया है। लगभग 50 से ज़्यादा रातें मैंने इस कैंपिंग टेंट में बिता दी है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस कैंपिंग टेंट के साथ काफ़ी सही रहा है। मैंने इसको इतना यूज़ कर दिया, लेकिन आज तक ना भाई लोगों ये कहीं से फटा, ना टूटा, ना इसमें कोई खरोंच आई है। जो प्राइस है इसका 2 पर्सन टेंट के लिए, वो रहेगा आपका 5500 के आसपास। मैंने ये कैंपिंग टेंट ख़रीदा था आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले। तो शायद अभी इसका प्राइस थोड़ा कम हो चुका होगा। तो अगर आप चाहो तो इस टेंट को लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास इक्विपमेंट रहता है वो रहता है एक, अब तुम टेंट तो ले लोगे, बैकपैक भी ले लिया, अब उस टेंट के अंदर जब तुम रात में सोओगे तो आपको क्या इक्विपमेंट अपने साथ चाहिए होता है। वो चाहिए होता है आपको एक बढ़िया सा घर वाली फील दे दे जो एक स्लीपिंग बैग, जिसमें ना रातें अच्छे से कटे। लेकिन स्लीपिंग बैग से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी जिसकी तरफ ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, वो होता है स्लीपिंग मैट्रेस। देखो होता ये, जब तुम कैंपिंग करोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो नए कैंपर्स होंगे उनको इतना आइडिया नहीं होगा, तुम्हारी जो बॉडी की हीट होती है वो ग्राउंड एयर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। मतलब ऊपर से कम और नीचे से तुम्हें ज़्यादा ठंड लगती है। तो तुम्हें चाहिए एक बढ़िया सा
मैट्रेस। तो तुम्हारा भाई ले आया है तुम्हारे लिए बाइसनबर्ग का स्लीपिंग पैड। इसका हिसाब किताब ऐसा रहता है कि ये इसको आप इन्फ्लेट कर सकते हो, मतलब इसमें हवा भरकर ये आपके और ग्राउंड के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, आपको एक चैन की नींद देता है। सो बेटर ये कि आप नॉर्मल अगर कोई स्लीपिंग मैट्रेस या स्लीपिंग पैड लेते हो तो उससे बढ़िया तो ये ले जाओ। सो जो प्राइस रहने वाला है स्लीपिंग पैड का वो रहने वाला है अराउंड 80-100 के आसपास। मैंने ये अमेज़ॉन से रिसेंटली बाय किया है और कुछ दिनों पहले मैं कैंपिंग पे भी गया था, तो यकीन मानो मुझे काफ़ी सही नींद आई है और अब तक की बेस्ट नींद थी वो। वरना नींद रात में तो कभी ना कभी नींद टूट ही जाती थी, लेकिन इस स्लीपिंग पैड से मुझे आराम से सुकून की नींद आई है। सो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये रॉक स्पोर्ट का काराकोरम -5 से लेके +10 तक ये आपका साथ देने वाला है। वेट है लगभग इसका 1.5 kg समथिंग, लेकिन ये जो स्लीपिंग बैग है इसका यूज़ आप 3 सीज़न आप इसका यूज़ कर सकते हो और ये आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। मतलब इसमें जो है वो 2 लेयर्स है। अंदर वाली लेयर फर वाली है जो आपको एकदम गर्म रखेगी, वार्म रखेगी रात में भी, और बाहर से ये आपको हर कंडीशंस में, चाहे अगर आप कहीं से पानी भी आ जाता है सो ये वाटर प्रूफ भी है, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ज़िप है वो एल शेप में रहने वाली है। सो आप इसका यूज़ जो है वो एक मैट्रेस की तरह भी कर सकते हो और ज़िप लगा के आप इसका यूज़ जो है वो स्लीपिंग बैग की तरह भी कर सकते हो। जो प्राइस है वो रहने वाला है इसका 1600। वेबसाइट तो -5 डिग्री तक क्लेम करती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ये 0 डिग्री तक बेस्ट रहेगा, 1-2 भी चल पड़ेगा। और प्लस में तो आप जितना भी ले जाओ वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला ये। तो मैं अब आज तक कश्मीर में ले गया हूँ, लद्दाख गया हूँ, वहाँ भी साथ लेके गया हूँ, और हिमाचल में भी काफ़ी जगह पे इसको साथ में लेके गया हूँ। सो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी ये बेस्ट है। इसके साथ आपको एक पिलो भी मिलता है। सो पिलो वहाँ पे कहीं रखा है, सो वहाँ पे वो पिलो रखा है। ये भी मतलब इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें भी हवा भरनी पड़ती है। इसी स्लीपिंग बैग के साथ ही आपको फ्री में मिलता है। अगर आप ये स्लीपिंग पैड साथ में लोगे तो इसी में आपको इनबिल्ड पिलो भी मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा पिलो लेने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सो ये जो आप उस तरफ देख रहे हो ये है मेरा माउंटेन्स का, पहाड़ों का वाटर बैग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आप सोचती हो कि इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप कभी गलती से कभी या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया या आपने ऐसे ही खाज खाज में मंगवा दिया, वैसी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, पर उसमें से ये जो वो आप वहाँ पे वाटर बैग देख रहे हो ये वो चीज़ है। लेकिन जब वो आप चीज़ मंगवा देते हो तो जब आप उस चीज़ का यूज़ करते हो फिर आपको समझ आता है कि यार ये चीज़ तो हर कैंपिंग, हर ट्रैकिंग, हर हाइकिंग, तेरी बारी भी आएगी, रुक जा, मतलब जहाँ भी जाओ इस चीज़ को साथ में लेके जाओ। तो ये वो चीज़ है जो मुझे ख़रीदने के बाद मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला। अब ये क्या है, ये एक वाटर बैग है, प्लास्टिक का बैग है। लगभग 8 लीटर्स के अराउंड आप इसमें जो है वो वाटर कैरी कर सकते हो, और ये सबसे सही इन्वेस्टमेंट है अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो। होता क्या है, जैसे तुम पहाड़ों में होते हो तो कई बार होता है कि पानी थोड़ा सा दूर होता है। वैसे तो जब भी आप कैंपिंग टेंट लगाओ तो कहीं आसपास नदी नालों के आसपास लगाओ। अब आप तो आसपास तो लगा दिया टेंट, ठीक है, सब सही सीन है, 8-9 बज चुके हैं। अब आपको जब शाम के वक्त नदी किनारे जाने में थोड़ा डर तो लगता है, थोड़ा आता है कि यार नहीं अंदर से। तो उस चीज़ के लिए वाटर बैग परफेक्ट है। 8 लीटर पानी कैरी करोगे तो आराम से आपकी एक रात, एक दिन भी आराम से गुजर जाएगा। अब फिर आप उस पानी का यूज़ चाहे खाना बनाने के लिए करो, पीने के लिए करो, हाथ मुंह धोने के लिए करो, कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आने वाली। सो ये जो प्रोडक्ट है ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, और इसका प्राइस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 400। जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 387 रुपीज़, लेकिन 400 के आसपास ये आपको प्रोडक्ट अमेज़ोन पे मिल जाएगा। अब रहना हो गया टेंट में, सामान आपने बैकपैक में कैरी कर लिया, सो आप स्लीपिंग बैग में गए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहता है अपना कि खाना कैसे बनाना है और कहाँ बनाना है, किस पे बनाना है और कितने टाइम में बनाना है। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर ही देता हूँ। तो जी स्टोरी सुनाता हूँ पहले। तो एक मतलब साल होने वाला है उस चीज़ को। अकेले लद्दाख में घूम रहा था, मुझे एक शॉप दिखाई देती है, मैं शॉप में जाता हूँ और वहाँ पे काफ़ी ऐसे ट्रैवल से रिलेटेड इक्विपमेंट वहाँ पर थे। तो मेरी नज़र पड़ती है एक कैंपिंग स्टोव पे। कैंपिंग स्टोव वो नॉर्मल सा स्टोव जैसे होते हैं वो मैं देखता हूँ। फिर मैं यूं ही पूछ लेता हूँ कि आपके पास कौन कौन से आपके पास कैंपिंग स्टोव होंगे। तो वो मेरे को काफ़ी वैरायटी दिखाते हैं और फिर वो मुझे मिलाते हैं मेरे इस कैंपिंग स्टोव से। इस फ्यूल कैंपिंग स्टोव की जो बेस्ट बात है ये है मल्टी फ्यूल, यानी कि आप इसमें चाहे पेट्रोल डालो, चाहे केरोसिन डालो या डीजल डालो, ये हर तरह के, हर टाइप के फ्यूल से
जल जाएगा। तो अगर तो आपको नॉर्मल कैंपिंग करनी है, जाना है आना है, वहाँ खाना वाना बनाना है, तो आपके लिए बेस्ट होता है वो गैस वाले ब्यूटेन सिलेंडर्स। उस पे जाओ, आराम से खाना बन जाएगा। और लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो हो जाते हैं ख़त्म, और अगर वो ख़त्म हो गए फिर जाना पड़ता है उन्हें रिफ्यूल करवाओ या फिर दोबारा से नए खरीदो। इस बार बार की झंझट से अच्छा है ये वाला स्टोव ही ले लेता हूँ, ये सोचा मैंने उस शॉप में, और ये स्टोव मैंने ले लिया। सो इसका प्राइस तो मैं तुम्हारे को बाद में बताऊँगा। उससे पहले इसका वेट, वैसे मैंने अभी तक वेट किया नहीं इसका, और ना ही इसमें लिखा है, लेकिन काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी नॉर्मल सा, जैसे आपके नॉर्मल्स ब्यूटेन वाले सिलेंडर्स होते हैं उससे उससे थोड़ा सा भारी रहने वाला है ये। और इसमें आप पेट्रोल डाल सकते हो, डीजल डाल सकते हो, और यहाँ पे जो ये ऊपर पिस्टन जैसी इससे प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर पेट्रोल में मतलब प्रेशर जनरेट करता है, जो भी मैकेनिज़्म होता है वैसा वैसा कुछ। और उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल खाना पका सकते हो। सो उस शॉप से मैंने ये ख़रीदा था लगभग 7,500 रुपीज़ में। पहाड़ों में अगर आप एक्सट्रीम कैंपिंग पे जाते हो, काफ़ी दिनों तक ट्रैकिंग पे जाते हो, तो आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पहाड़ों में पेट्रोल डीजल ना भी मिले तो कैरोसिन मिल ही जाता है, तो आप कैरोसिन से भी ये जला सकते हो। सबसे बेस्ट बात इसकी यही है। अभी तक मैंने जिसको यूज़ किया है वो पेट्रोल डाल के लिए किया है, और थोड़ा बस ये थोड़ा काला हो जाता है जैसे नॉर्मल थोड़ा, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। सो ये साथ में मैंने कुकिंग सेट लिया था। सो इसमें जो है आपके पास 3 तरह के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। सो फर्स्ट वाला तो ये पैन हो गया, और इसका यूज़ आप प्लेट की तरह भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये बड़े वाला बर्तन, इसमें आप चावल बना सकते हो, दाल बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो। और इसी छोटा सा बर्तन और मिलता है इसी के साइज़ का। सो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हो। प्राइस रहने वाला है इसका 1,000 रुपीज़ के आसपास। सो नेक्स्ट आइटम हो गई हमारे पास ये आपकी स्विस नाइफ ही कहते हैं, ग्रैंड हार्वेस्ट की, पर ये रियल वाली नहीं है, वह ये मैंने एक शॉप से ख़रीदी थी, लोकल शॉप से धर्मशाला में। तो मेरे पास ऐसा था नहीं कुछ, और मेरे को काफ़ी शौक था ये सब ख़रीदने का। जब मैं पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी, ये मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा था कहीं धर्मशाला में। अब मेरे को एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन 500 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। सो जो नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है हमारे पास, वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब वही कि आप पहले सोचते हो ये इसको लेने का क्या फ़ायदा है, और जब आप ले लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि ये जो चीज़ है वो काफ़ी सही चीज़ है, और ये मैंने पहले क्यों नहीं ली। वो ये चीज़ होती है जिसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये मेरी कैंपिंग चेयर। सो मैंने भी ले ली एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट फोल्डिंग चेयर। अब ज़्यादातर मैं इस संसार में जब भी कहीं पे किसी वस्तु पे बैठता हूँ, वो वस्तु यही होती है, क्योंकि ये इतनी हल्की, लाइट वेट और इतनी इजी टू कैरी है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ, और अगर आप एक बार ले लेते हो तो आप कभी रिग्रेट नहीं करने वाले। अगर आप कैंपिंग पे जाते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, और मैं भी अब इसके बाद कहीं भी जाऊँगा, तो ये चेयर है मेरे साथ हमेशा रहने ही वाली है। एक तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी लाइट वेट। प्राइस रहने वाला है इसका 999, मतलब 1,000 रुपीज़ के आसपास ये चेयर रहने वाली है। जो वेट रहने वाला है इसका वो थोड़ा सा है 1 kg के आसपास। सो अब फाइनली बात करते हैं। अब इसके बाद भी थोड़े बहुत इक्विपमेंट है छोटे मोटे, लेकिन उससे पहले मैं शूट कैसे करता हूँ, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, क्या क्या गियर्स रहते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था Q&A वाली, जो मैं शूट करता हूँ मैं अपने आईफोन से करता हूँ। आईफोन 13 है मेरे पास, और काफ़ी सालों से मैं इसी आईफोन से शूट कर रहा हूँ। दूसरा जो सवाल सभी का रहता है कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो। सो ये है मेरा माइक्रोफोन, ये है हॉलैंड का मार्क 1 या 2 है शायद, एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नाम याद नहीं है, लेकिन हॉलैंड का ये हॉलैंड मार्क 2। सो ये जो माइक है जिससे मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लगभग आज से मैंने 4 साल पहले ये माइक ख़रीदा था। 3 या 4 साल हो चुके हैं इस माइक को, और अभी मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा था तो ऑनलाइन भी ये मेरे पास कहीं शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इससे रिलेटेड माइक और ऐसा ही माइक मिलेगा, आप इसकी ऑडियो क्वालिटी तो सुन ही सकते हो। सो अभी तो मुझे ऑनलाइन नहीं दिख रहा है ये माइक, अब अवेलेबल होता होगा कि नहीं होता होगा, आते होंगे कि नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मेरे को ये माइक या इससे रिलेटेड कुछ इसके आसपास माइक मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो बैटरी है, बैटरी ने आज तक मुझे कभी भी दिक्कत नहीं दी है। 2 माइक रहते हैं, एक रिसीवर रहता है। रिसीवर इस वक्त फ़ोन में कनेक्टेड है, और जो माइक है वो दोनों मेरे पास है। सो एक माइक तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वैसे अगर किसी का इंटरव्यू लेना हो तभी मैं यूज़ करता हूँ। सो ये काफ़ी सही माइक है। प्राइस जो इसका रहने वाला है, इसका प्राइस रहता है, मैंने जब ख़रीदा था तो वो 14,000 के आसपास
बड़ी मेहनत मार के पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जोड़े ये माइक ख़रीदा था। और नॉइस कैंसलेशन भी इसी में है। और अगर आप चाहो तो इस माइक को भी अलग से चार्ज कर सकते हो, वैसे ये केस में चार्ज हो जाता है। शायद मैंने मेन चीज़ें तो आप लोगों को बता ही दी है जो एक कैंपिंग ट्रैकिंग पे चाहिए होती है। सो अब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ऐसे शौक में भी ख़रीदी है, और वैसे छोटी मोटी चीज़ें होती है जो आप ले जाओ या नहीं ना ले जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा था जिसके पास एक फटा हुआ टेंट होता था और स्लीपिंग पैड ना स्लीपिंग बैग ना कुछ नहीं। सोने के नाम पे एक कंबल मैं अपने साथ कैरी करता था। बैकपैक के नाम पे मैं एक छोटा सा बैग होता था लैपटॉप का, जो मेरा डेल का लैपटॉप था, वो कैरी करता था। मेन चीज़ ये नहीं होती कि आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, आपके पास वो है आप में गुदा जाने का। अगर आप जा सकते हो तो आप कैसे भी जा सकते हो। आप अपने साथ 30 किलो भी ले जा सकते हो, 50 किलो भी ले जा सकते हो, 10 किलो भी ले जा सकते हो। अगर आप जा सकते हो तो आप अपने साथ एक टेंट भी ले जा सकते हो जो ऊपर से फटा हुआ हो। तो अगर आप में चुल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, इक्विपमेंट इतने मैटर नहीं करते। सो जो नेक्स्ट आइटम रहती है हमारे पास वो ये चीज़ है बाइसनबर्ग का फायर स्टार्टर। इसमें होता ये है कि एक, अब तुमने सोचा होगा, अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या था। ये मैग्नीशियम की एक रॉड होती है जिसको आप अगर आप इसके ऊपर लोहा रगड़ो तो फायर स्टार्ट होता है। वही प्रिंसिपल जो पत्थरों को रगड़ के जैसे पहले आग जलाई जाती है, उसी प्रिंसिपल पे ये चीज़ काम करती है। सो ये चीज़ आपके उस वक्त काम पे आती है जब आपके पास या तो आपके सारे लाइटर वाइटर घूम गए हो या भीग चुके हो, और ये रॉड आपके पास हो तो आप कहीं भी आग लगा सकते हो। प्राइस जो है इसका 300 to 400 के आसपास ये जो है ये चीज़ आती है। सो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये बाइसनबर्ग की किचन नाइफ़। काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी सही नाइफ़ है। और एक तो वो भी कटी जाती है, सब्जी वगैरह आपने काटनी हो, कुछ काटना फाटना हो तो इससे आराम से कट जाएगा। प्राइस जो है इसका रहने वाला है 800 के आसपास, हो जिसको आप अमेज़ोन से आराम से बाय कर सकते हो। और अगर आप कभी जंगल वंगल में जाते हो तो आपके पास ज़रूरी है कि हथियार होना ही होना चाहिए। सो ये एक्स है स्टैनली 54501 नाम है इस चीज़ का, या कंपनी का पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन ये है आपके पास सीधी कुल्हाड़ी। एंटी रस्ट है तो मतलब कभी भी इसमें जंग वंग तो लगेगा नहीं, स्टील की कुल्हाड़ी है। और चाहे इसमें आपने लकड़ियाँ काटनी हो या अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करना हो, काफ़ी एस्थेटिक भी लगती है। लेकिन इसका जो वेट है वो थोड़ा सा भारी है। वैसे अगर आपने कैंपिंग वैम्पिंग पे जाना हो तो ये थोड़ी भारी हो सकती है। लगभग वेट रहने वाला है इसका 560 ग्राम्स, मतलब आधे किलो के आसपास है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। सो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। प्राइस जो है वो इसका रहने वाला है 600। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाय कर सकते हो। और मेरे पास अब कुछ आइटम ऐसी है जो मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे कहीं ब्यूटी, जब आप कैंपिंग पे जाते हो तो ज़्यादातर लोगों को कैंपिंग पे इसलिए जाना पड़ता है ताकि फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए और प्लस हो जाए, मतलब बढ़िया बढ़िया फ़ोटो आए और बंदों को लगे कि बंदे लोग कहीं कैंपिंग पे गए हुए हैं, मज़ा आए मतलब फ़ोटोज़ देख के। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपको, जो ऐसे मेरे को ख़रीदनी नहीं थी लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं भी एक, मेरा भी अच्छा खासा पेज है इंस्टाग्राम पे जिसको आप फॉलो कर सकते हो, इसलिए अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। तो 2-4 इक्विपमेंट मैंने भी इस चक्कर में ख़रीद लिए। तो फर्स्ट ये लालटेन, एक तो ये खूबसूरत भी है देखने में और दूसरा काफ़ी लाइट वेट भी है, तो इसको आप अपने साथ कैंपिंग पे कैरी कर सकते हो। सो प्राइस है इसका 550, अमेज़ॉन से मैंने ली थी तो आप भी वहीं से ले सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये टेबल, जो काफ़ी पोर्टेबल, लाइट वेट और इजी टू सेटअप है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। एक ये चेयर हो गई, एक ये टेबल हो गया। मतलब ये सेटअप करने के लिए मेरे को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। मतलब चेयर लगाने में 2 मिनट, ये लगाने में 3 मिनट, और ये थोड़ा टाइम लग गया। मेरे पास कुछ फुटेजेस है जो मैं अभी रिसेंटली कैंपिंग पे गया था तो वहाँ पे मैंने ये अपने साथ कैरी किया था। तो ये जो टेबल है एल्यूमिनियम से बना हुआ है, काफ़ी लाइट वेट है। कुकिंग करनी हो, हाइकिंग पे जाना हो, दोस्तों के साथ कैंपिंग पे जाना हो तो ये आप कैरी कर सकते हो, काफ़ी सही लगता है। वरना कहाँ पे ग्राउंड पे कैंपिंग वैम्पिंग करोगे, थोड़ा ऊपर उठो, ये ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्राइस जो इसका रहने वाला है, प्राइस है इसका 999, लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। अगला इक्विपमेंट हमारे पास है ये कैंपिंग लाइट, क्योंकि इसके बिना हमारा जो भविष्य है और जो रात है वो काफ़ी अंधेरे में बीत जाती है। ये पावर बैंक की तरह भी आपका काम करता है और 2 से 3 घंटा फुली चार्ज अगर वो, तो ये आपको 2 से 3 से 4 घंटे, वैसे क्लेम तो ये ज़्यादा करते हैं लेकिन 2-3 घंटे ये आराम से चल पड़ेगा। इसमें 3 तरह की लाइट्स है, एक ये, दूसरा SOS अगर किसी को अपनी लोकेशन बतानी हो, और एक ये GB रोड, और एक ये, और एक ये। सो काफ़ी सही, मतलब
कैंपिंग लाइट है और मैं इसको अपने हर ट्रैवल में कैरी करता ही करता हूँ। और जो प्राइस है इसका वो रहने वाला है 840, मतलब 900 के आसपास ये आपको कैंपिंग लाइट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाय करना चाहते हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। सो दिस वॉज माई कंप्लीट ट्रैवल सेटअप। ये सारे वो इक्विपमेंट्स थे जो आज तक मैंने यूज़ किए अपने ट्रैवलिंग में। और ये सारे इक्विपमेंट एक साथ नहीं आए, काफ़ी टाइम लग गया इनको इकट्ठा करने में। और भी काफ़ी वैसे गियर्स है जो मुझे ख़रीदने हैं, तो सफ़र काफ़ी लंबा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इतने सारे इक्विपमेंट एक्सपेंसिव गियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर प्लानिंग, एक्सपीरियंस गेन करना और रिस्पेक्ट, चाहे वो माउंटेन्स के प्रति हो या फिर लोगों के लिए। अगर फ्यूचर में भी ऐसी ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, कैंपिंग, हाइकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो ये वही चैनल जिसे तुम सब्सक्राइब करना चाहोगे। सो वीडियो को करते इसी के साथ ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।